खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। केंद्र सरकार ने देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, तो इस नीति को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। सरकार इसके जरिए शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष जोर देने की कोशिश की बात कर रही है। वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल भी खड़ा कर रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रेस वार्ता कर इस शिक्षा नीति की जमकर सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीयता की झलक है, इससे नए भारत का निर्माण होगा। दरअसल अखिल विद्यार्थी परिषद पहले भी नई शिक्षा नीति के लिए आंदोलन करती रही है। सरकारें आई गईं, लेकिन शिक्षा नीति में कुछ खास बदलाव नहीं हो पाया। मोदी सरकार द्वारा 34 साल बाद लाई गई नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद एबीवीपी ने खुशी जाहिर की है। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राघवेंद्र सिंह ने कहा कि 1986 के बाद 1992 में कुछ बदलाव शिक्षा नीति में किए गए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। इस नई शिक्षा नीति से टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़े बदलाव होंगे, जिससे युवा छात्रों की शिक्षा में बड़ा सुधार होगा। हम सभी इसका स्वागत करते हैं। आज 1986 के बाद से जो हम सभी के बीच में नई शिक्षा नीति आई है, 92 में कुछ उसमें बदलाव किए गए, लेकिन वह बदलाव मात्र एक बदलाव ही रह गया। उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं रहा कि जिससे आने वाले युवाओं के भविष्य में उसका कोई असर दिखे। लेकिन आज विद्यार्थी परिषद का लंबे वर्षों से यह एक अभियान रहा है कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति, शिक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नई शिक्षा नीति हम सभी के बीच में आई है, उससे वास्तव में आज के युवाओं के समग्र विकास के साथ साथ उनके मस्तिष्क विकास के साथ साथ ये युवा अपने इस भारत देश के लिए एक युवा शक्ति के रूप में जाने जाएंगे और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विद्यार्थी, यह युवा एक युवा शक्ति के रूप में जिनको जाना जाएगा। हम सभी जिस प्रकार से इस नई शिक्षा नीति के बारे में जान रहे हैं, वह चाहे प्राथमिक स्तर पे नई शिक्षा नीति हो, चाहे त्रिभाषा की जो भाषाओं से संबंधित हमारी इस नई शिक्षा नीति में विषय शामिल किए गए हैं, वह जो रिसर्च फाउंडेशन के लिए जो बात की गई है, रिसर्च स्टूडेंट के लिए, ऐसे कई प्रकार के जो विषय इस नई शिक्षा नीति में शामिल किए गए हैं, यह हम सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी युवाओं के लिए एक सहर्ष का विषय है। हम सभी इसको स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं। वहीं केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भूपेंद्र राणा ने कहा कि इस नई शिक्षा नीति में भारतीयता की झलक है। आज तक मैकाले की नीति चल रही थी, अब भारत की शिक्षा नीति लागू हुई है। एबीवीपी ने लंबे अरसे तक संघर्ष किया और अब सफलता मिली है। हम इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद करते हैं। ये बताइए कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी और इसमें क्या कुछ खास अंतर है, और क्या पिछली सरकारें इसको सुधार क्यों नहीं ला पाई, इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुसार थी। वर्तमान में जो भारत सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की है, इसमें वास्तव में भारतीयकरण हो गया। और वास्तव में पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें और आज में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आज जो है छात्रों के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का विकास और उनके मानसिक एवं उनके कौशल विकास को लेकर इस शिक्षा नीति में चिंता की गई है। तो क्या लगता है कि पिछली सरकारें कहाँ फेल रह गई, नहीं कर पाई? पिछली सरकारों के साथ उनकी जो नीति थी वो वास्तव में भारतीयकरण के अनुसार नहीं थी। उनको लगता था कि जो जिस घर्रे पे पहिया चल रहा उसी पे चलने दो, उसको परिवर्तन की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रवादी सरकार अभी भारत में काम कर रही है, उसका नीति है कि छात्रों में व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र का पुनर्निर्माण भी शामिल होना चाहिए। आप लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया था पहले? जी, विद्यार्थी परिषद की शुरू से मांग रही है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, क्योंकि हम इससे संतुष्ट नहीं थे। शुरू से ही हमारी मांग थी कि नई शिक्षा नीति लागू की जाए, जिससे भारत पुनः विश्व गुरु बन सके और भारत का प्रत्येक छात्र अपने राष्ट्र और समाज के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।